तो आज हम बात करने वाले हैं आवर नेशनल फ्लैग के बारे में, मतलब हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। ओके, सो यहाँ पर हम उस कंडीशन पर आए हैं, यहाँ पर हमें कंपोजिशन पढ़ना है। वो तब पढ़ना है जब ये सब हमने एक एक चीज सीख ली। यहाँ पर एनीथिंग वी कैन लर्न, ओके एंड लर्न। सो यहाँ पर आप देखिए कि जो आवर नेशनल लिखा है, फ्लैग लिखा है, वाई वाई वी आर यूजिंग इज call it tricolor, sorry, it has, और are, why are you using here are, और यहाँ पर आप देखेंगे कि is, okay, so many. If you have any doubt, so please check my playlist and watch all videos for learning spoken English. Okay, so let's start today's video. That our topic is our national flag, means about my India's flag. Okay, so let's start. So मैं हूँ सूरज आपके साथ, और आज हम बात कर रहे हैं अवर नेशनल फ्लैग की। ओके, सो यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरा जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसके बारे में बताया गया है, और ये हम तब सीख रहे हैं जब हम स्पोकन इंग्लिश एबीसीडी से लेकर आज इस लेवल पर आ गए हैं कि ये सब हमें पढ़ने में आसान हो गया है। जैसे एक बच्चे को हम आ से अनार से लेके हिंदी पढ़ना सिखाते हैं, इस तरीके से ही हम आपको यहाँ पर इंग्लिश पढ़ना सिखाते हैं। ओके, सो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं आज की। क्या लिखा है? आवर नेशनल फ्लैग इज वेरी ब्यूटीफुल। ओके, सो आवर मतलब हमारा, और आप लिख लेंगे यहाँ पर क्या है? हमारा। ओके, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है बहुत सुंदर है। कैसा है? बहुत सुंदर है। और वी कॉल इट द ट्री कलर। क्या कह के बुलाते हैं हम इसको? और हम इसको बुलाते हैं क्या कह के? ट्री कॉलर या फिर तिरंगा। इट हैज 3 कलर्स। इसके पास कितने कलर हैं? ये जो ध्वज है उसमें 3 रंग है। कौन कौन से? दे आर सप्रोन। सप्रोन्स मीन्स होता है भगवा, या फिर आप बोल लेंगे इसको केसरिया। ओके, आप इसको हिंदी में लिख लेना, भगवा या फिर केसरिया, दोनों मीनिंग होते हैं। ओके, ये आप लिख लेना दोनों। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। और दे आर कौन कौन से? सफ्रॉन, व्हाइट एंड ग्रीन। मतलब भगवा कलर सफेद और ग्रीन रहता है। द सफ्रॉन इज एट द टॉप। सफ्रॉन कौन से? सबसे जो ध्वज है हमारा उसके टॉप पर है। इन द मिडल देयर इज द व्हाइट। और मिडिल में कौन सा है? व्हाइट है। अब देखिए यहाँ पर आप यदि मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि व्हाई आर यू यूजिंग हेयर देयर, आई एम नॉट टेलिंग यू दैट व्हाई आर यू यूजिंग हेयर, because we have learned in previous videos, and check my videos in playlist. After that clear your doubt. Okay, so in the middle there is the white, the green is at the bottom, और bottom का मतलब होता है नीचे। ओके, आप देखेंगे ये क्या होता है? बॉटम। जैसे आप बोलते हैं थैंक यू फॉर बॉटम्स ऑफ माय हार्ट, मतलब बॉटम मतलब दिल की गहराई से। ओके, सो ये क्या है? बॉटम में है हरा, और द वाइट पार्ट इज द वाइट पार्ट हैज ए ब्लू वाइल इन द सेंटर। और जो हमारा बीच का सफेद पार्ट जो है उसमें क्या है? उसके पास एक, मतलब उसके सेंटर में एक पहिया जिसको बोलते हैं हम, मतलब व्हील है। और वी कॉल इट, और इसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट द अशोक चक्र या फिर द धर्म चक्र। ओके, सो ये देखिए, आपको यदि कुछ भी इसमें डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। और यदि कुछ भी आप वोकल रूल्स के बारे में यदि कुछ पूछ रहे हैं तो प्लीज पीछे की वीडियो देखिए, एक एक डाउट हमने क्लियर किया है, तब जाके आज हम यहाँ पर पहुंचे। तो अब हम यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? यहाँ पर लिखा हुआ है कि अवर अवर नेशनल फ्लैग स्टैंड्स फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है, स्टैंड्स मतलब होता है प्रतीक। हम स्टैंड्स का मतलब यहाँ पर सिंपल सा है कि यहाँ पर एक वर्ब के नाम पर यूज कर रहे हैं।
यहाँ पर हमारी वर्ब है ये स्टैंड। ओके, सो अवर नेशनल फ्लैग स्टैंड फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया। हमारे देश भारत की आजादी के लिए ये आजादी का प्रतीक है। ओके, ये लिखते हुए चलना आप फेयर अपनी बुक में, सॉरी फेयर नोटबुक में। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द डिफरेंट कलर इन इट हैव वेरी डीप मीनिंगफुल। क्या है इसमें, डिफरेंट कलर है, क्या है, और इसका जो क्या है कि बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, अर्थ है इसका, काफी गहराई का अर्थ है। ओके, सो इसको हम समझ लेते हैं अब क्या क्या अर्थ है। यहाँ पर आप देखेंगे कि, एक मिनट थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको। ओके ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे द सफरोन स्टैंड फॉर अ ब्रेवी। हमारा जो भगवा या फिर केसरिया जो रंग है वो किसका है, बहादुरी का प्रतीक है, भारत बहादुरी के लिए। फॉर मतलब के लिए, जिसको नहीं मालूम है वो लिख लीजिए। ओके, और इट टीचेस अस टू बी ब्रेव। और क्या है, ये हमें बहादुर बनाना सिखाता है। ओके, द द एक मिनट, सॉरी, द वाइट स्टैंड फॉर ट्रूथ। और जो सफेद कलर जो है हमारा वो सच्चाई का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, सच्चाई का प्रतीक है। और ईट टीचेस अस टू बी गुड एंड प्योर। ये हमें सिखाता है, ये मतलब सिखाता है ये कि गुड और अच्छे बनो, प्योर। ओके, और द ग्रीन स्टैंड फॉर पीस। और जो हमारा हरा जो कलर है वो किसका प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। ओके, शांति का प्रतीक है। अब देखिए यहाँ पर इट टीचेस अस टू लाइव लिव लाइक, हाँ, लिव लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर। और ये क्या बताता है हमें, हमें क्या सिखाता है, मतलब बहन भाइयों की तरह रहना। ओके, क्या है कि हमें भाई मतलब बहन और भाइयों की तरह रहना सिखाता है। क्या सिखाता है, हरा कलर। द अशोक चक्र स्टैंड फॉर जस्टिस। और जो हमारा अशोक चक्र जो ध्वज में रहता है बीच में, जिसमें 24 तिलियां होती है, वो हमें क्या सिखाता है कि ये किसका प्रतीक है, न्याय का। ओके, आप जस्टिस की स्पेलिंग लिख लेंगे, क्या होगा, न्याय। इट टीचेस अस दैट ऑल मैन आर इक्वल। और जो चक्र है, अशोक चक्र जो है, उसका मतलब क्या है, सिंपल था, ये हमें बताता है कि यहाँ पर हर एक आदमी एक समान है। मतलब दैट ऑल मैन आर इक्वल, सभी एक आदमी एक समान है, या फिर औरत है वो सभी एक समान है। ओके, सब लोग एक समान है। सो यहाँ पर हमें अब अप्रिशिएट करना चाहिए, यहाँ प्रशंसा करना चाहिए, आप ऐसा बोलेंगे, वी सैल्यूट आवर नेशनल फ्लैग। हमें अपने सलाम मतलब जो नेशनल फ्लैग है उसको सलाम करना चाहिए, या फिर मैं करता हूँ, मैं अपने नेशनल फ्लैग को सलाम करता हूँ। मैं इट फ्लाई हाई इन द स्काई फॉर ईवर। यहाँ पर देखिए कि जो ईवर है मेरा थोड़ा सा ढक गया, सॉरी, यहाँ पर आप लास्ट में लिख लेंगे, क्या लिखेंगे आप लास्ट में, एवर। ओके, ये यहाँ पर स्काई फॉर के बाद एवर। और ये इस तरीके से ही सदा किसमें, इसका आसमान में चमकता रहे। तो यहाँ पर ये देखिए, ये हमारा एक तरीके का आप बोलेंगे कि हमारा ये ऐसे भी हो गया, और हमको कुछ जानकारी जो हमारा नेशनल फ्लैग है उससे रिलेटेड भी मिल गई है। यहाँ पर देखिए, इसको एक चीज बता देता हूँ मैं आपको, कि बहुत कम लोग जानते हैं कि जो ट्रू कलर जो है इसको किसने डिजाइन किया था। बच्चे आप जो भी बच्चे देख रहे हो या बड़े देख रहा हूँ, माफी चाहता हूँ कुछ गलत बोला हो तो। लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि जो नेशनल फ्लैग है ये डिजाइन किसने किया था, किसी आदमी ने किया होगा। तो ये थे हमारे तमिलनाडु के बिंकी पेडिया, बिंकी पेंकेडिया, ऐसे कुछ उनका नाम था, बिंकी वेंकेडिया। ओके, सो ये उनका नाम था, उनने इस फ्लैग को डिजाइन किया था। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।